पहली बात तो ये समझो सुजलॉन का शेयर ऐसा गिर क्यों रहा है, ठीक है। उसका मेजर रीजन ये है भैया, ऐसे रिजल्ट्स तो बुरे आए नहीं थे। पिछली बार जहां रेवेन्यू 2000 कुछ करोड़ का था, इस बार तो भैया 3100 करोड़ का रेवेन्यू था, तब भी यहाँ पर जो है शेयर में एक वाट लगती हुई देखने को मिल रही है। उसका मेजर रीजन ये है कि एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे मीट नहीं कर पाया सुजलॉन का हमारा शेयर, ठीक है। यही मेजर रीजन है जिसके बाद से लगातार यहाँ पे क्रैश आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखो रिजल्ट्स यहाँ पर आए थे आपके ये वाले दिन पे, एंड उसके बाद से लगातार एक सेलिंग का प्रेशर इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज ने यहाँ पे बाई रेटिंग भी दी है, 80 तक के टारगेट दिए हैं कुछ ब्रोकरेज ने। आई थिंक मोतीलाल उसका नाम है, मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है, या और कुछ ने यहाँ पे कॉशियस रेटिंग भी दी है। आई थिंक जेएम फाइनेंशियल है जिसने यहाँ पे कॉशियस रेटिंग देके बोला है कि वह थोड़ा सा संभल के यहाँ पे काम करना है, बट उनके भी टारगेट्स ऊपर ही है। तो आज के लेवल से अगर मैं बात करूं, सबके टारगेट यहाँ पे ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली 68 से लेके 80 के बीच में रेंज यहाँ पे सारे ब्रोकरेजेस का आप एक एवरेज लोगे तो बीच में यहाँ पे निकलेगी वो रेंज, ठीक है। तो सबके टारगेट इतना ही है जो यहाँ पे हाई मारा था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे देखने वाली बात है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म का व्यू भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म का व्यू भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। ऐसा जेन कंटेंट और कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म वालों की ही बात कर लेते हैं। तो देखो शॉर्ट टर्म में भैया शेयर प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए बनाई है। उससे पहले भी यहाँ पे देखो सारी ट्रेंड लाइन आपके लिए बनी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे नीचे से सारी ट्रेंड लाइन अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो इन ट्रेंड लाइन को। पहले यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे चल रहा था, फिर ब्रेकआउट आया, एम पैटर्न बना के थोड़ा सा फॉल दिया था, फिर उसका 200 SMA पे एक कंसोलिडेशन टाइप का चल रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी इस लेवल पे, बट दिया नहीं है, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट है और यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी नहीं थी। उसी समय आपको समझ जाना था भैया फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। और अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं आया, मैं तो नहीं मानूंगा भाई ब्रेकआउट आया था, नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था, ठीक है। और अभी शेयर जो आपका डाउन ट्रेंड में भी है, ठीक है। और ये मोटा मोटा ये लेवल रहने वाला है और ये भी आपके पास सपोर्ट जोन आने वाले हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर आपने ऐसे बस ले लिया था मस्ती मस्ती में, तो देखो शेयर थोड़ा सा वीक हो गया एंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा आपको जो है इसमें टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा अगर आप अटके रह गए। तो 55 के एसएल के साथ आप लोग काम करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, मैं कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, इन केस आपके पास ऊपर के लेवल पे फंसा हुआ है, ठीक है, इधर पे लेके फंस गए हो, इधर पे लेके फंस गए हो, चलो इधर पे भी लेकर फंस गए हो और इतना लॉस हो गया कि अब मैं लॉस बुक तो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, तो बताता हूं उसका भी आंसर। बट उससे पहले फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पे आप लोग बड़े बैच शाम सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। फटाफट ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, अभी अभी ज्वाइन करो, ठीक है। अब आओ वापस, ठीक है। तो हमारे पास यही यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन है, पहली बात तो ये देख लो। और एक एवरेजिंग का लेवल भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके जाऊंगा, बट कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी यार दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हो भी सकती है चीजें, नहीं भी हो सकती है, आप भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुजलॉन का शेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, सुजलॉन का शेयर बुरा नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा शेयर भी नहीं है और बुरा शेयर भी नहीं है, ओके ओके शेयर है। अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का इसमें 1 से 2% से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं या फिर आपका पैसा अटक गया और आप चाहते हैं भाई रख ही लेता हूं मैं, अब क्या ही लॉस बुक करूं, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 1-2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना रिस्की हो जाएगा मामला। एक तो पेनी स्टॉक, ऊपर से भाई मैनेजमेंट ऐसी कंपनी है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना आप इसका पहले का चार्ट भी चेक करो, यहाँ पे देखो यार, ठीक है। ये देखो तो सही एक बार कहाँ से आया है शेयर आपका, ये देखो भाई, ठीक है। 400 450 कुछ का शेयर भाई यहाँ पर जो है इतना ज्यादा क्रैश आया था, कोई तो रीजन है ना शेयर क्यों गिरा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये छोटे छोटे पंप्स आ रहे हैं, पंप में एक्चुअल में निकलना होता है, आप लोग घुसते हैं इसमें, ठीक है। ये आपकी गलती हो जाती है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर आप फंसी गए हो तो इसको अभी के लिए तो होल्ड कर लो, क्योंकि अभी मार्केट में पंप आना बाकी है। मार्केट जब बुल रन में जाएगा दोबारा, अगर उस समय परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तब आप निकल जाना इससे, तब तो कोई सेंस नहीं बनता इसको रखने का। बट अगर उस समय परफॉर्म करके आपको कुछ लॉस तो यहाँ पे मिनिमाइज हो ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक एवरेजिंग लेवल मैं डिस्कस करके जाता हूँ आप लोग के साथ, बट प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी दोस्तों बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर यही हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये लेवल अब यहाँ पे काफी लोग का एसएल भी हिट होंगे एक बार को, अगर मान लो इतना गिरता ही है, अगर ये गिरावट पे आ ही जाता है 46 के नीचे निकलता है, तो एक बार को ये तोड़ेगा ये लेवल, तो आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। 38 से लेके 35, ठीक है, ये होएगा आपका मेजर एवरेजिंग लेवल। इसके आसपास कभी शेयर मिलता है आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आने वाले 6 महीने में, कभी भी, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे एंड इन लेवल्स के आसपास प्लान कर सकते हैं एवरेजिंग करने का, ठीक है। बट आज के लेवल पे यहाँ पे दूर रहिए इस शेयर से, ठीक है। बस इतना मैं बोलूंगा। और शॉर्ट टर्म और टर्म के लिए भैया है, तो अभी के लिए नहीं, आप 70.5 का एक लेवल कटने दीजिए, मैं भी पर्सनली प्ले करूंगा यहाँ पे, ठीक
ठीक है। ऑब्वियसली मैं ट्रेडिंग के लिए बहुत खरीदता हूँ इसको, ठीक है, खरीदते बेचते रहता है। जब लगता है मोमेंटम लॉस हो गया मैं निकल जाता हूँ इससे, जब लगता है मोमेंटम आ गया तो मैं घुस जाता हूँ स्टॉक में, ठीक है। 70.5 के ऊपर ही आएगा, 70.5 के ऊपर ऐसी क्लोजिंग आ गई ना, ग्रीन क्लोजिंग आ गई 70.5 के ऊपर, तो वहां पर मैं इस शेयर को परचेज करने की कोशिश करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 20-30% के आसपास, ठीक है। तो उस समय मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक के लिए बाय, दोस्त विशाल सुशील, चलो बाय।